This is a story. Story of a girl. Yeah, that's me. Story of a random plan. Story of seeking. Story of a गांव शीतला खेत. सब्जी डाल के मसाला मेरा है. पहाड़ के गांव में आज भी माइग्रेशन यानी पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका बहुत बड़ा कारण है गांव में इनसफिशिएंट रिसोर्सेस होना, और दूसरा कारण है कहीं ना कहीं हम ही डेवलपमेंट के नाम पे शहर जाने को अच्छा समझते हैं. लेकिन अपनी सोलो ट्रिप के दौरान मुझे 2 ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो न सिर्फ खुशी खुशी गांव में रहकर गांव की जिंदगी को अपना रहे हैं, बल्कि मठूमठ के नाम से एक छोटा सा वेंचर भी इन्होंने शुरू किया है जो काम करता है उत्तराखंड के लोगों के साथ. कम्युनिटी बिल्डिंग उनको सिखाई जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ कैसे रोजगार वो अपना कर सकते हैं ये भी उनको सिखाया जाता है, सो दैट उनको माइग्रेट होकर बाहर न जाना पड़े. सपना और रोहित से मैं कसार देवी में मिली और बस एक रैंडम प्लान बना और मैं वीना के साथ उनके घर शीतला खेत में आ गई. Just do a housekeeping leopard thing and go. कोई अकेले कहीं नहीं जाएगा. You have a beautiful house, सपना. अरे फुल गर्म होता होगा ना ये. बहुत ही रात को तो लेयर्स उतार के ही सोना पड़ता है क्योंकि फिर रजाई में बत्ती. क्योंकि जंगली जानवर आसपास आते थे तो भाई वहाँ पर वॉशरूम हम अकेले नहीं जा रहे थे, कोई ना कोई साथ में कंपनी हमें जरूर कर रहा था. दे हैड अ प्रॉपर पहाड़ी घर, बाहर से भी फुल पहाड़ी फील थी जैसे गांव में घर होते हैं, अंदर भी फुल मिट्टी का घर. हम सर्दियों में गए थे तो काफी गर्म था और इसको गोबर से लेपा गया था. क्या खाना है यार? कुछ भी चलेगा. दाल हो गया. दाल, हरी सब्जी, मडुए की रोटी स्लैश नॉर्मल. ओहो या सम क्या टेस्टी खाना बनाया सपना ने. जितनी लंबी जर्नी हम कर कर आए थे वो सारी थकान दूर हो गई क्योंकि इतना टेस्टी टिपिकल पहाड़ी खाना खाने को मिला. क्लियरली बेस्ट मील ऑफ माय लाइफ. अगर आप एक उत्तराखंडी हैं तो आपको इस प्लेट का मतलब समझ आता होगा. मंडुए की रोटी, साग, दाल, ये लहसुन, हल्का सा छोका लगाया हुआ, चावल, प्याज. हेवन इन वन प्लेट. सपना और रोहित का तो ये घर था ही, लेकिन हम 3 गेस्ट थे, वीना, मैं और वीना का दोस्त शुभम. रोहित ने हमारे लिए नीचे गद्दे बिछा दिए थे, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट कर दिया हमारे लिए. सर्दी की रात थी, मिट्टी का घर, काफी सुकून भरी और रिलैक्सिंग नींद रही. और फिर सुबह 6:30 बजे इन क्यूटीज ने मुझे जगा दिया. और शीतला खेत गांव की सुबह बहुत ही खूबसूरत. सूरज उगते हुए सामने से दिख रहा था. गुड मॉर्निंग. प्यारे से गांव में सुबह की शुरुआत. ब्यूटीफुल मॉर्निंग. दरअसल हम शीतला खेत के साला गांव में थे और उस गांव में बहुत कम ही लोग हैं जो रह रहे हैं. बाकी ज़्यादातर लोग जो हैं अपने घरों को छोड़कर शहरों की तरफ चले गए हैं. कम लोग होने की वजह से गांव की सुबह बहुत ही ज़्यादा शांति और बहुत ही ज़्यादा स्लो थी. दैट्स गांव का लाइफ. ब्रश करने के लिए अभी मैं जा रही हूँ टैब में जहाँ से पानी लाना होता है. कभी कंडाली लगी है? हाँ, जिसे बिच्छू घास भी कहते हैं. गांव में रहे और ये ना एक्सपीरियंस किया तो फिर क्या एक्सपीरियंस किया. हाँ, बिच्छू घास भी मुझे लग गई और प्राण निकल जाते हैं, आई स्वेयर. क्योंकि गांव में पानी का इशू था और पानी जो है वो थोड़ा आगे से लेकर आना होता है, तो
बिल्कुल बेसिक पानी का यूज़ हम कर सकते थे. सो ऑब्वियसली आई हैड टू स्किप नहाना दैट पर्टिकुलर डे. बट येस, मैंने मेडिटेशन किया एंड इट फेल्ट रियली गुड. एंड ऑफ कोर्स मेडिटेशन के बाद चाय पी और आहा, दिन की शुरुआत एकदम परफेक्टली. अक्सर आपने लोगों से बोलते हुए सुना होगा कि चाय का प्याला लेकर घंटों बैठना अच्छा लगता है. तो जो अच्छा लगता है वो सिर्फ चाय का टेस्ट नहीं, बल्कि वो सेल्फ असेसमेंट है या खुद के साथ वो वक्त है जो हम बिताते हैं चाय की चुस्कियाँ लेते हुए. तो ऐसे ही कुछ वक्त मैंने भी वहाँ गांव में बिताया. और फिर दिन तक मैंने वीना के साथ पूरे साला गांव का टूर किया. गांव वाकई में खूबसूरत था, लेकिन इट हर्ट्स अ लॉट जब आप गांव में बंद दरवाजे, ताले लगे हुए घर देखते हो. वहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि माइग्रेशन की वजह से उन सारे लोगों को अपना घर छोड़ कर कहीं और जाना पड़ा. जस्ट इमेजिन अपना बनाया हुआ घर, वो घर जहाँ पर आपकी यादें हों, 10 तरह की मेमोरीज हों, आपकी बिलोंगिंग्स हों, उनको छोड़ कर जाना. आई डोंट थिंक हम में से कोई भी इस दर्द को समझ सकता है जब तक हमने खुद ही इस दर्द को जिया ना हो. गांव घूमते हुए मैं गांव वालों से भी मिली. पहला ठीक है. मैं तो बहुत घूम रही हूँ उधर. गढ़वाल भी घूम कर आई, ग्वालदम, कौसानी सब घूम कर आई. घूमना चाहिए ना, आप क्या बोलते हो? लड़कियों को घूमना चाहिए. आजकल को लड़का को लड़की. सही बात, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए. लड़का सही बात है. वीना के साथ मिलकर पूरा गांव घूमने में, एक्सप्लोर करने में मजा आ गया. वीना, तुम बता रही थी पहाड़ की लड़कियों के बारे में, मतलब यहाँ पर क्या स्टेटस रहता है पहाड़ में लड़कियों का? मोस्टली पहाड़ की लड़कियां बहुत सिंपल होती हैं, और अभी जब से इंटरनेट गांव में आया है, मॉडर्न हो गई हैं बहुत सारी लड़कियां. पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं गांव के लिए और अपने कल्चर को आगे बढ़ाने जैसे कि तुम लाइक मैं बस अपना एक छोटा सा पार्ट देना चाह रही हूँ. ये नहीं कि मैं बस मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ सारी चीज़ों को, ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को, हमारे म्यूज़िक को, हमारे आर्ट को, और हमारा खाना. ऑर्गेनिक खाना इतना अमेजिंग है. मुझे जो हमारे घर में रोज चीज़ें बनती, इतनी सिंपल चीज़ें मुझे इतनी प्यारी लगती हैं. सिंपल येट हेल्दी, सिंपल येट हेल्दी, और इजी टू मेक भी, इजी टू डाइजेस्ट भी. इससे बढ़िया क्या, मतलब डाइट फूड बेस्ट है. सही बात है. आप लोगे, खरीदोगे, तुम्हें डाइजेस्ट करने के लिए कोक नहीं पीनी पड़ती लास्ट में. सही बात है. बहुत, मतलब तुम एक ग्लास मट्ठा पी लो, आए हाय, या दूध पी लो, तुम्हारा इम्यून सिस्टम तो ऐसे ही ठीक हो मुझे गया ऑलरेडी है. इतनी भूख लग रही है, तुम ऐसी बातें कर रही हो ना, मुझे और भूख बस घर चल रहे हैं, इसके बाद से खाते हैं. चलो खाते हैं. वापस आने के बाद कुछ खाया पिया, थोड़ा चिल किया और थोड़ा डांस भी. साथ ही बहुत सारी बातें भी की. मठू मठ, जो सपना और रोहित का खुद का वेंचर है, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को भी मिला. मैं नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित शाह है. मैं बागेश्वर आई यूज्ड टू वर्क एज एन आउटडोर एजुकेटर फ्रॉम लास्ट 30 years. माउंटेनियर पैशनेट ज़्यादा हूँ आउटडोर. रोहित, ये बताओ कि मठू मठ है क्या? It's a thought that जो आया हम लोगों का after so many years like spending in outdoors, और जो पिछले इतना frequent we are traveling in outdoors, interiors में जा रहे हैं, और जो हमारा culture, environment जिस तरीके से, जितनी स्पीड से कम हो रहा है, हम लोगों को like we are in the lead, right? We have this हमारे हाथ में ये चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग इसको अंदर से जानते हैं. हमको पता है where we can push, कहाँ किन लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं. पहाड़ का सब कुछ पता है, गांव का सब कुछ पता है.
उन लोगों को जस्ट टू लाइक ट्राई टू स्किल देम और कनेक्ट उन लोगों को मार्केट से करने का एक इरादा है मठू मठ, जो कि शायद उन लोगों को इस एम्पावर करेगा इन टर्म्स ऑफ उनके रोज़गार के लिए, इन टर्म्स ऑफ उनके एक्सप्लोरेशन के लिए। लॉकडाउन में लोगों द्वारा लगभग 400 किलो से भी ज़्यादा बुक्स डोनेट की गई हैं मठू मठ को, जिसे वो उत्तराखंड के अलग अलग गांव जैसे खाती, कर्मी, बडियाकोट जैसे गांवों में टीचर्स को, बच्चों को और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट कर रहे हैं, ताकि उत्तराखंड के अलग अलग इंटीरियर गांवों तक एजुकेशन अच्छे से पहुंच सके। हम में से कितने सारे लोग ऐसा कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन एक कोशिश, वो एक कदम कम ही लोग उठा पाते हैं, और शायद रोहित और सपना वो एक कदम उठा रहे हैं। और फिर शाम से ही तैयारी शुरू हो गई रात के खाने की। सिलबट्टे में कूटने लगी सपना चटनी। ओहो, जो सिलबट्टे का टेस्ट जानते हैं उन्हें पता होगा कि ये टेस्ट मिक्सी में किसी भी ग्राइंडर में नहीं आ सकता। ऑल्सो चाय पीते हुए सनसेट देखना और इन क्यूटीज को क्यूट हरकतें करते हुए देखना वाज अ टोटल फन। सपना साइंटिस्ट होने के साथ साथ, ट्रैकर होने के साथ साथ एक ऑसम कुक भी है। उस शाम सपना ने मुझे चूल्हे में बेक करके केक खिलाया एंड इट वाज वेरी यमी। मंडुए का और पता नहीं कौन कौन से आटे का वो केक था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। वीना ने अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स दिखाई और घर बहुत ही प्यारा पेंट कर दिया। जब आप इतने सारे आर्टिस्टिक येट ओपन येट सुलझे हुए लोगों के साथ एक छत के नीचे रहते हो, उनके साथ खाना शेयर करते हो, बातें करते हो, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। जहाँ भी मैं हूँ बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं। वीना, रोहित, सपना, व्हाट वार्मथ, इतना प्यार जब आपको लोगों से मिलता है, इतनी अच्छी एनर्जी आपको मिलती है तो बड़ा सुकून आता है, बड़ा सुकून आता है। और ये व्यू है ना बात। गांव में मैं लगभग 3 दिन 2 रातें रुकी सपना और रोहित के साथ एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस। हम लाइफ के बारे में बात करते थे, मठू मठ के बारे में बात करते थे, उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में हम रात हमने बात की कि क्या हिस्ट्री रही थी। वैसे तो सपना रोहित से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। नंबर 1 ये सीखा कि कैसे अपनापन आप दिखा सकते हो, कैसे अच्छे से होस्ट हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, देयर आर नो रूल्स। जिस तरह से वो लोग रहते थे बिल्कुल रिलैक्स्ड होके। सपना इज अ साइंटिस्ट, स्टिल शी इज हैप्पी टू लिव इन अ गांव। इनफैक्ट रोहित भी, ही इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन और दोनों चाहते हैं कि गांव तक रोजगार आ सके। दोनों चाह रहे हैं कि पोस्ट लॉकडाउन एक ट्रैवल का या एक होम स्टे का ऐसा कॉन्सेप्ट करें ताकि बाहर से लोग आएं, गांव वालों से सीखें और गांव वालों को कुछ सिखाएं और एक कम्युनिटी अच्छी से बिल्ड कर पाएं। Isn't that interesting? और जो सपना ने मुझे खाना खिलाया, मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मील्स में से वो एक था। ओह अमेजिंग। शीतला खेत में कुछ दिन रह के रोहित और सपना से बहुत सारी चीज़ें मैंने हालांकि सीखी, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अपने साथ लेके गई वो थी दैट देयर आर नो रूल्स। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो जल्दबाजी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आराम से भी आप हर चीज़ कर सकते हैं, ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा शीतला खेत। ये लगभग अल्मोड़ा से 30-35 किलोमीटर दूर है, रानी खेत वाली साइड में है। डू विजिट शीतला खेत, सालागांव। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरा चैनल द दून गर्ल। और बहुत सारी वीडियोस में लेकर आने वाली हूँ ट्रैवलिंग की, अबाउट लाइफ एंड ऑल दैट। और अभी मैं कहीं ट्रैवल करने ही जा रही हूँ, सो कहाँ जा रही हूँ वो नेक्स्ट वीक आप वीडियो में देख लेना, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो,
Lots of love. Bye bye.